पर मैं अगले दिन जैसे ही जाती हूँ वहाँ पे मेरे मुथूट से ब्रांच मैनेजर और 2 वकील और एरिया मैनेजर गए हुए थे जो उनसे पहले ही बैठे थे। उनकी पता नहीं ऐसा आपसी क्या बात हुई कि उन्होंने एकदम पूरा मुद्दा चेंज कर दिया। मेरा नाम अंजलि है, मेरे पति का नाम मनीत कुमार है। मैं गाँव पीने की निवासी हूँ। मैंने मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन कंपनी है कोर्ट रोड पे, मैंने इसमें 2 साल जॉब की है। मेरा मामला ये है कि मुझे वहाँ पे काफ़ी परेशान करा गया है, काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए, दबाव बनाते हुए मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। मुझे रिज़ाइन करे हुए 5 महीने हो गए, बट मेरी रिलीविंग लेटर और मेरी सैलरी 1 महीने की जो उन्होंने रोक रखी है वो नहीं दी। उसके लिए मैंने कितनी बार कॉल कर ली, बात कर ली सीनियर से, सब परेशान कर रहे हैं मुझे। आपका कहना है कि आप पे दबाव बनाया गया, किस तरह का दबाव आप पे बनाया गया? सर दबाव मेरे से बदतमीजी करी गई है, मुझे नौकरी छोड़ने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स करा गया है। नौकरी छोड़ने का आपने जो दबाव एप्लीकेशन दी है जिलाधिकारी को, जी सर, उसमें आपने लिखा कि आपके साथ अभद्रता की गई। हाँ जी सर, मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं डीएम ऑफिस पे कई बार जा चुकी हूँ और मैंने वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी है, वे मेरी एप्लीकेशन लेके रख लेते हैं। मैं कई बार थाने भी गई हूँ, थाने भी मैंने अपनी कंप्लेन की है। मैं लेबर ऑफिस में भी गई हूँ, वहाँ पे भी मैंने अपनी एप्लीकेशन दी है, लेकिन कहीं से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। तो डीएम साहब के यहाँ से भी आपकी कार्रवाई कोई नहीं हुई? नहीं सर, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें आपने अपनी एप्लीकेशन में एक चीज और लिखी है कि आपने इससे पूर्व में भी जो रहे हैं वहाँ मैनेजर, उन्होंने भी आपके साथ अनैतिक कार्य के दबाव बनाया और आपने कंप्लेन की। जी सर, जो पहले मैनेजर थे उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी की, जिसके लिए मैंने काफ़ी उस टाइम सबूत दिए, तो कंपनी ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपके जो उच्चाधिकारी हैं मुद्दा के, उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया आपकी? सर जो मेरे सीनियर हैं ये जितेश कुमार शर्मा और मेरे मैनेजर हैं रविकांत शर्मा और एक हमारे रीजनल मैनेजर है नेहल अब्बास, जिन्होंने मेरे पे भारी दबाव ये बनाया कि आपने जो गलती एक बार होगी हमारे से, हमने आपके कहने से मैनेजर को निकाल दिया, इस बार वो गलती नहीं होगी, इस बार कंपनी छोड़ के आप जाओगी। तो आपकी जो बात हुई होगी उच्चाधिकारी से, उनका क्या कहना है इस विषय में? सर उनका यही कहना है कि या तो आप कंपनी में वापस आ जाओ या फिर हम आपको कहीं नौकरी नहीं करने देंगे। जब आपको रिलीविंग नहीं मिलेगी तो आप कहीं नौकरी नहीं कर पाओगी, इसलिए जो मिले। जैसे लेबर में आपने लेबर ऑफिस में भी आपने जो है पूरा प्रकरण उठाया था और आपने लिखा भी है कि उसमें काफी आपके लंबी बहस भी हुई है। जी सर, तो 1 महीना क्या डिसीजन उसमें हुआ? सर 1 महीना वो केस चला। जो लेबर ऑफिस के जो जिलाध्यक्ष थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से कोई मुथूट से कोई टाइम पे वहाँ नहीं जाता था हेयरिंग पे, तो इन्होंने मुझे बोला कि पक्ष में है आपके, आप कल नोटिस ले जाना जो हम मुथूट के खिलाफ नोटिस देंगे। पर मैं अगले दिन जैसे ही जाती हूँ वहाँ पे मेरे मुथूट से ब्रांच मैनेजर और 2 वकील और एरिया मैनेजर गए हुए थे जो उनसे पहले ही बैठे थे। उनकी पता नहीं ऐसा आपसी क्या बात हुई कि उन्होंने एकदम पूरा मुद्दा चेंज कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि बैठ के समझौता कर लो और जैसे भी होता हो इस केस को बाहर ही निपटा लो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपका कहना ये भी है कि मुथा की जो हाई अथॉरिटी है उन्होंने आपको ये भी कहा कि जो जिनका गोल्ड लोन आपके पास रखा हुआ था बैंक के पास, कि आप उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं। जी सर। तो उसमें आपने क्या किया? जी सर, मुझे उन्होंने बोला कि आपने 4 कस्टमर हैं दूधली गांव के सर, जिनका थोड़ा लो प्योरिटी का गोल्ड रखा हुआ है मुथूट में, जिसमें मेरे साइन है अप्रेजर के, जो कि मेरे बीएम ने, जो पूर्व बीएम थे, उन्होंने ज़बरदस्ती करवाए थे। जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी मुझे नहीं पता था, और बीएम के भी साइन है। तो कंपनी चाह रही है कि वो जो 4 लाख अमाउंट है, 3,94,000 के वे लोन है, कि वो सारी रिकवरी मैं दूँ। तो मैं उस रिकवरी को देने के लिए सर तैयार होगी। उन्होंने बोला कस्टमर कन्वेंस करो। सर मैं 10 दिन रेगुलर दूधली गई हूँ, कस्टमर के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, सब कुछ करने के बाद जब कस्टमर एग्री हो जाता है, एरिया मैनेजर ने बोला कि पूरा ब्याज माफ कर देंगे 2 साल का, 2 लाख समथिंग। वो सिर्फ भौवली कहा गया या कोई लिखित में दिया गया? नहीं सर, लिखित में मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे बस लिखित में एक मेल दी थी कि आप स्पूरियस केस क्लियर कर दो, आपको रिलीविंग मिल जाएगी। जब कस्टमर वहाँ पे क्लोज कराने के लिए जाते हैं तो उन्होंने क्लियर मुझे मना कर दिया कि पहले 2 लाख रुपए आप हमें दो, ब्याज जो है वो ब्याज आप दोगी, कस्टमर अमाउंट देगा, उसके बाद ही हम करेंगे। कस्टमर को वापस भेज दिया गया जो कि वो क्लोज नहीं कर रहे। उनका मेन मुद्दा मुझे रिलीविंग ना देने का है, मुझे परेशान करना है। वो गोल्ड है, हाँ जी, उसकी जो वैल्यूएशन है वो कितनी है? वो सर उसकी वैल्यूएशन 4 लाख रुपए लोन अमाउंट अब से 2 साल पहले कंपनी ने दिया था उस पर लोन जी। तो उसके बाद फिलहाल अब उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी? सर उन्होंने तो जो अपनी तरफ से कंपनी ने वैल्यूएशन कराई है, उन्होंने तो 0 दिखा दिया सर्टिफिकेट में, लेकिन जो मैं बाहर से वैल्यूअर लेके गई हूँ उसने उसकी वैल्यू 2 से 3 लाख के बीच की बताई है कि 2 से 3 लाख वैल्यू इसकी मार्केट में भी है।
अब वो 2 साल पहले वो लोन हुआ था, क्या वो 2 साल का ही टाइम पीरियड है उसका? कितना नहीं टाइम सर, पीरियड था उसका? सर 9 महीने का टाइम पीरियड होता है। अगर 9 महीने में कस्टमर ब्याज जमा नहीं करते तो वो गोल्ड कंपनी सेल कर देती है, आपका ऑक्शन कहना हो है कि जाता 2 है। साल हो गए। जी सर, वो सवा महीने में जो फॉल्ट है, जो सवा महीने तक उसको गोल्ड रहा है, उसमें जी। किसका फॉल्ट है, आपका है या नहीं उसका? सर का उसमें सीनियर का फॉल्ट है, क्योंकि सीनियर ने कोई एक्शन नहीं लिया कस्टमर के प्रति, तो जो कि तभी लिया जाता है, हर केस में लिया जाता है। पर उन केस का पता नहीं ऐसा क्या रहा कि वो केस सबके ऐसे ही ऐसे दबा के रख दिए, वो केस अब उछाले उन्होंने। गोल्ड की जो वैल्यूएशन लगाई गई थी, जी। वो किसके द्वारा लगाई गई थी जब वो गोल्ड रखी थी? वो सर कंपनी का एक रेट होता है, वैल्यू रेट निकालती है कंपनी, वो वैल्यूएशन रेट देते हैं हम कस्टमर को, जो कि मैनेजर और अप्रेजर के साइन होते हैं, जिस पर मेरे साइन है जो कि ज़बरदस्ती करवाए हो, और मैनेजर के साइन है जो रेट के साथ साथ उसकी कितनी प्योरिटी है, मैं उसकी प्योरिटी। बात कर सर रहा हूँ। हाँ सर, प्योरिटी का तो हम जो नॉर्मली एवरेज करके जो निकाल देते हैं 75%, 18 कैरेट या 20 कैरेट वही मानी जाती है। तो हमने जो उस टाइम उसकी वैल्यू दे रखी है वो 22 कैरेट दे रखी है। उसका मानक तो कौन निर्धारित करता है, क्या एक सुनार निर्धारित करता है या कंपनी निर्धारित करती है? नहीं जो सर, आपका मुद्दा रखती है? वो सर कंपनी ने ऐसा कोई वहाँ पे एवरेजर स्पेशल नहीं रखा हुआ, वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं 4 एम्प्लॉय, इन 4 एम्प्लॉय में से कोई भी चेक कर लेता है, फिर मैनेजर चेक करता है, हमारे चेक करने के बाद मैनेजर चेक करता है। अब आपने आज मीडिया के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप चाहते क्या है, आपका क्या मकसद है? सर मेरी सबसे यही गुजारिश है, और अपने खास तौर से पुलिस वालों से, और यही गुजारिश है मेरी कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरा रिलीविंग लेटर और मेरी सैलरी दी जाए। पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी आप किसको मानती हैं, मैनेजर या आप? सर मैनेजर, क्योंकि अप्रेजर चेक करने के बाद तो मैनेजर की होती है ना गलती, और अब भी मैनेजर मुझे परेशान कर रहे हैं। ये जो सोने में जो आपने जो भी कैरेट निकाले थे जी। जितना भी, वो आपने और मैनेजर ने निकाला था? जी सर। तो आपको लगता है जिम्मेदारी किसकी थी? मैनेजर की सर, क्योंकि हम जो गोल्ड चेक कर लेते हैं, हम फिर मैनेजर को बोलते हैं कि सर आप चेक कर लीजिए, इसका इंप्रेशन ऐसा आया है। आपका कहना ये भी है कि आपको कंपनी के द्वारा एक ईमेल आया था जी। जिसमें आपको कहा था कि नो ड्यूज आपको दिया गया है, जी। तो वो किसके द्वारा दिया गया था? नो ड्यू सर, जो लोन अमाउंट होता है क्या? हाँ। सर वो कंपनी ने मुझे लोन अमाउंट नहीं बताया सर, बस कंपनी ने मुझे बोला कि ये जो 4 कस्टमर है आप इनका लोन क्लियर करा दो, अच्छा। तब आपको रिलीविंग देंगे। अब कंपनी उसको क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। एरिया मैनेजर ने मुझे बोला कि 2 साल का ब्याज माफ हो जाएगा, मूल दे दीजिए। एरिया मैनेजर के अलावा भी इसमें और उससे ऊपर कोई उच्च अधिकारी होंगे, आपने क्या हाँ उनको सर, बताया? नेहा अब्बास है, उन्हें मैंने कॉल की है, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला कि मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, उसके बाद उन्होंने मुझे कोई कॉल बैक नहीं किया। कॉल के अलावा आपने कोई लिखित में उनको पूरा अवगत कराया? नहीं सर, नहीं लिखित में दे रखा है सर, मैंने ये एप्लीकेशन वहाँ पे भी दी है, और कई बार मैं ब्रांच गई हूँ, रिक्वेस्ट की है। आपका कहना ये भी है कि उन्होंने आपसे 2 लाख रुपए की मांग की जी है? सर, उन्होंने मुझे 2 लाख किस की। पे आपको 2 लाख रुपए मांग रहे हैं? वो सर ये कह रहे हैं कि जो लोन अमाउंट 4 लाख है उसका 50% आप दीजिए, आपको 2 देना लाख होगा। रुपए। जी तो सर। उसके बाद वो नो ड्यूज दे देंगे? हाँ जी, लेकिन वो सर ये चीज़ मुझे मेल पे नहीं दे रहे ना, तो मैं कैसे अमाउंट दे सकती हूँ, और मैं इतना अमाउंट सर कहाँ से अरेंज करूँगी, कहाँ से लेके आऊँगी? लेबर कमिश्नर का निर्णय क्या था आपके केस? सर लेबर कमिश्नर का जो निर्णय था वो ये था कि वहाँ से कोई आया नहीं, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, मैंने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट सारे सबूत वहाँ पे सबमिट किए थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप कल आ जाओ, मैं आपको नोटिस दे दूँगा, जो कि फैसला आपके हक में है, आप उनके खिलाफ नोटिस जारी हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही मैं नोटिस के लिए जाती हूँ, वहाँ पे वो पूरा फैसला ही उन्होंने बदल दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आप, ये कंपनी है, गोल्ड लोन है, आपकी जिम्मेदारी है, आप जाके समझौता कर लीजिए। मैडम, लेबर कमिश्नर एक अदालत है जी। लिखित फैसला क्या मिला? सर लिखित में उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। अभी तक आपका केस नहीं? हाँ जी सर।